आखिर भारत में ही क्यों हुआ सभी हिंदू देवी देवताओं के जन्म? क्या किसी भी देवी देवता को भारत के बाहर कोई जगह नहीं भाई? या फिर सच में भारत में कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है, या फिर कोई और वजह है? मित्रों, हमारे सनातन या फिर हिंदू देवी देवताओं के ज़्यादातर संबंध भारत के ही अलग अलग प्रांतों से दिखाया जाता है। चाहे वो प्रभु श्री राम हो जो अयोध्या नगरी में अवतरित हुए हैं, या फिर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण हो जिन्होंने अवतार लेने के लिए पवित्र मथुरा नगरी को चुना था। ऐसे में ये प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं के सभी देवी देवताओं के जन्म भारत में ही क्यों हुआ। तो इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, एक और नए वीडियो में स्वागत है आपका। भारत में ही क्यों हुआ सभी हिंदू देवी देवताओं के जन्म? मित्रों, ये समझने के लिए कि हिंदू देवी देवता इस भारत वर्ष के पावन धरती पर ही क्यों अवतरित हुए, सबसे पहले हमें भारत वर्ष के प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी, जिसके उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। वास्तवता यह है कि भारत वर्ष के जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, हजारों साल पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इस सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडी पुराण में वर्णन है कि जम्बूद्वीप के प्रसार उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था, और उस स्थान को महामेरु या इलावर्त के नाम से जाना जाता था। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुबा के मां का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा के विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से भी विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बताए जाते हैं, जिसमें से एक देवराज इंद्र का, बाकी दूसरे देवी देवताओं के बताए जाते हैं। प्रचलित मत ये भी है कि पूर्ववंश के राजा दुष्मंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। हालांकि तब का भारत, जिसे आज कुछ मनुष्य अखंड भारत कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत दूर तक विस्तृत था, और इसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ईरान, इराक और चीन के कुछ भाग, इन सभी भारत के अंतर्गत आते थे। यही अखंड भारत आर्यवर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कई देश है जहां हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा कई जगह है जहां आज भी सनातन परंपराओं से पूजा पाठ होते हैं। थाईलैंड के राज परिवार पर युगों से सनातन धर्म के गहरे प्रभाव रहा है। वहां के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। सनातन भावनाओं का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में प्राचीन मंदिर ब्रह्मानंद मंदिर प्राचीन जावा के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में से है। यह मंदिर विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेव के मूर्ति के साथ ही उनके वाहनों के भी मंदिर देखने को मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पुरातन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिद्धेश्वरी शिव मंदिर भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि अखंड भारत अनेक दूर तक फैला हुआ था। मित्रों, मैक्सिको में एक खुदाई के दौरान माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। विश्लेषकों का मानना है कि मैक्सिको शब्द संस्कृत की मोक्षिका शब्द से ही आते हैं, और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म के पहुंच यहाँ तक थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु जी की प्रतिमा अंकित है। और मित्रों, कुछ वर्ष पहले ही रूस के प्रांत में
भगवान विष्णु जी की मूर्ति मिली थी और इतिहासकारों के मुताबिक ये मूर्तियां 7वीं से 10वीं सदी के बीच की थी। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहाँ पर भी हिंदू धर्म चरम पर था। तो मित्रों, कैसे लगा जानकारी कमेंट में अवश्य बताइए। एक समय पूरे पृथ्वी पर सनातन धर्म के जड़ें गड़ी हुई थी, जो कि आज के समय में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा भारतवर्ष में ही देखने को मिलते हैं, भारतवर्ष में ही केंद्रित है। इसीलिए हमें जो भी दंत कथाएं सुनने को मिलते हैं, अपने आसपास के ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं। सच तो यह है कि कालांतर में जम्मू द्वीप के खंडित होने के कारण नए नए देश बनते गए और भारत छोटा होता गया।